Welcome, dear friends. Today we will find out anti-log without log table and without calculator. Orally कैसे हम एंटी-लॉग निकालते हैं बिना लॉग टेबल और बिना कैलकुलेटर से। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं log 1 से log 10 की वैल्यू कैसे याद रखी जाती है। सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा log 1, log 2, log 3 और log 10 की वैल्यू हम कैसे ओरली याद रखते हैं, ये हम ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले log 1 की वैल्यू 0 है, लिख दो, और log 10 की वैल्यू 1 है, वो लिख दो। वो दोनों वैल्यू हमारी हो गई। अब हम देखते हैं log 2 की वैल्यू। तो log 2 में क्या करेंगे, 2 के बाद आता है 3.3 कर देंगे। सबसे पहले ये एक डिजिट का अंक होने के कारण 1, 2, 3 और 9 एक डिजिट का अंक होने के कारण एक डिजिट में से एक निकालेंगे, 0 मिलेगा, तो 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगी। 3 एक डिजिट है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी। वैसे सभी एक अंक के कैरेक्टरिस्टिक 0 लिख देंगे। 2 के बाद 3 आता है तो log 2 की वैल्यू 0.3 और एक 2 की हो गई। log 4 के लिए क्या करेंगे, log 2 की जो वैल्यू है इनको डबल कर देंगे। log 6 0.3 का डबल 0.6, तो log 4 की वैल्यू हो गई। और log 8 के लिए हम क्या करेंगे, तो log 2 की जो वैल्यू है हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो log 8 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.3 इंटू 3 0.9। वैसे log 4 के लिए हमने लिखा log 2 की डबल करके 0.6 मिला। log 5 में क्या करेंगे, 5 के बाद 2 अंक आगे लिखेंगे, 5 और 6 और 7। log 6 के लिए 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, ये हो गया। log 7 के लिए 7 के बाद 8 और 8 का आधा, 8। log 8 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू हमने अभी देखी थी 0.3, और 0.3 को मल्टीप्लाई 3 करके log 8 की वैल्यू मिल जाएगी। log 9 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो log 3 की वैल्यू हमें याद है, 3 के बाद 4 और डबल 0.48 का डबल कर देंगे तो हमें मिलेगा 4.96। 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमें log 1 से 10 की कीमत याद रही। फिर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। log 1 और log 10 की वैल्यू हम जानते हैं। log 2, 2 के बाद 3, log 3, 3 के बाद 4 और डबल, log 4, 4 में क्या करेंगे, 2 अंक आगे जाएंगे। log 5 में क्या करेंगे, 2 अंक आगे जाएंगे, 7 मिलेगा। log 6 में 1 अंक आगे, 7, और 7 के बाद 8। log 7 के लिए 7 के बाद 8 और 8 के आधा 4। log 8 के लिए 8 के बाद 9, और log 9 के लिए 0.3, log 3 की जो वैल्यू इनका डबल कर देंगे और 96 मिल जाएगा। log 10 की वैल्यू 1.0। इस तरह हम ओरली log 1 से log 10 की कीमत याद रखेंगे। और एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंटी लॉग निकालने का। मान लो हमें ये एग्जाम्पल दिया है, एंटी लॉग 0.29 क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो 0 है उसको 10⁻0 लिख देंगे, इनटू 0.29 के लिए क्या करेंगे, तो 0.29 जो है वो log 1 से log 10 की वैल्यू में कहाँ आता है, तो ये 0.3 और 0.48 log 2 और log 3 के बीच में आता है। तो ये नंबर log 2 इज इक्वल टू, हम जानते हैं 2 के बाद आता है 3, और log 3 0 पॉइंट और 3 के बाद 4 और डबल, तो 29 इस दोनों के बीच में आता है। लेकिन हमें क्या मिला, 0.29 log 2 के नज़दीक में होने के कारण हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 0.29 की जगह हम लिख देंगे यहाँ 2। क्यों 2 लिखा, एंटी लॉग
0.29 में 0.29 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो log 2 इज इक्वल टू 0.30, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.29। तो 0.29 का एंटी लॉग हम लिखेंगे यहां रिवर्स से 2, विच इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग 0.47। तो 0.47 किसके बीच आएगा, तो log 1 से log 10 तक हमें याद है कीमत, log 3 की 0.48 और log 4 की 0.6 है, तो log 4 एंड log 3 दोनों की वैल्यू हम जानते हैं। तो 0.47 इनके नजदीक होने के कारण हम सीधा लिख देंगे यहां 10⁻0 इंटू 0.47, इसके नजदीक होने के कारण इनका एंटी लॉग 3 मिलेगा। log 3 इज इक्वल टू 0.48, तो एंटी लॉग 0.48 इज 3 लिख सकते हैं, तो इनका जवाब मिलेगा 1 इंटू 3 विच इक्वल टू 3। और एक हम एग्जाम्पल देखेंगे नंबर 3। मान लो एंटी लॉग 2.82 हमें लाना है, तो 2.82 किसके बीच में आएगा, तो हम जानते हैं log 6 और log 7 के बीच में आएगा। log 6 इज इक्वल टू 0.6 के बाद 7 और इसके बाद 8 हमें ओरली याद है, और log 7 इनकी वैल्यू मिलेगी 0.7 के बाद 8 और आधा, ये ओरली हमें याद है। 0.82 इन दोनों के बीच में आता है, तो हम क्या करेंगे, तो इनके मिडल की वैल्यू देखेंगे। इनके मिडल की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो 0.78 प्लस 0.84 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमें 0.81 मिलेगा। इन दोनों का मिड पॉइंट 0.81 मिला। और log 7 और 6 के बीच में क्या करेंगे, 6 प्लस 7 बाई 2 करके हमें मिलेगा 6.5। इन दोनों का टोटल करके 2 से भाग दिया, 0.81 मिला। तो 0.81 और 0.82 ये नजदीक में आया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 के लिए तो लिख देंगे सीधा 10⁻2, और 0.82 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 0.82 के लिए इन दोनों का मिड पॉइंट 6.5 और इन दोनों का मिड पॉइंट 81, तो 0.82 का एंटी लॉग 6.5 के आसपास मिलेगा। तो इनका आंसर हमें मिलेगा 6.5 इंटू 10⁻2। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एंटी लॉग 2.84 का मिला 650। इस तरह हम और एग्जाम्पल भी गिन सकते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें ऐसा एग्जाम्पल दिया, एंटी लॉग एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, एंटी लॉग -2.65। यहां जो माइनस है वो कैसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग 2 बार 0.65 भी लिख सकते हैं। आइए हम ऐसे माइनस में हो तो कब इसका एंटी लॉग कैसे लिखते हैं।
0.65 जो है वो हम ओरली जानते हैं, वो पॉइंट log 4 और 5 के बीच में आता है। log 4 और log 5 के बीच में आता है 0.65। हम जानते हैं log 4 इज इक्वल टू 0.4 से 2 अंक आगे, और log 5 इसके लिए भी हम ओरली जानते हैं 0.2 अंक आगे, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट 0.60 प्लस 0.70 बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.65, इन दोनों की एवरेज। और इन दोनों 5 प्लस 4 बाई 2 9 बाई 2 मीन्स 4.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 10⁻⁻² कर देंगे, यहाँ माइनस होने के कारण और बार 2 होने के कारण, इनटू 0.65 के लिए क्या लिखेंगे, तो 0.65 के लिए हम लिखेंगे 4.5। तो इनका एंटीलॉग हमें मिल गया 4.5 इंटू 10⁻²। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.45 बाई 10 इंटू 1/10⁻², which equal to 45 by 10 into 1/100, which equal to 45 by 1000, 0.045 ये हमें एंटीलॉग मिला। तो हम ऐसे माइनस के भी एंटीलॉग कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। आइए हम और एक प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें इस एग्जाम्पल का एंटीलॉग निकालना है। एंटीलॉग (1.68). तो 1.68 यहाँ 1 है, इसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ 10⁻1। और 0.68 के लिए क्या करेंगे, तो 0.68 जो है वो log 4 और log 5 के बीच में आएगा। log 4 की वैल्यू हम जानते हैं 0.6, 4 से 2 अंक आगे, और 5 से 2 अंक आगे ओरली हम जानते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो इन दोनों का टोटल करके 2 से भाग करके हमें मिलेगा 0.65। वैसे भी यहाँ हमें 4 प्लस 5 बाई 2 9 बाई 2 मीन्स 4.5। तो यहाँ हमें चाहिए 0.68, हमें मिला 0.65। तो और भी हमें थोड़ा नज़दीक जाने के लिए हम एक और मिड पॉइंट यहाँ लाएंगे। किसका मिड पॉइंट लाएंगे, तो 4.5 और 5 का दोनों को हम टोटल करके 4.5 प्लस 5 बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4.75, इन दोनों का मिड पॉइंट। और 0.65 और 70 इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो इनका मिड पॉइंट मिलेगा हमें 0.675। तो 0.67 और 0.68 वो नजदीक में आ गया। तो 0.68 का लिए एंटीलॉग हम लिखेंगे 4.74। तो हम चाहे तब तक नजदीक जाकर इनका एंटीलॉग निकाल सकते हैं। तो इनका एंटीलॉग ये हुआ और एंटीलॉग मिला, और इनका लॉग जो है log 4.75 ये मिलेगा। तो हमें क्या मिला, 4.75 इंटू 10⁻1, ये हमारा जवाब। इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.75 पॉइंट को निकाल देते हैं और 475 बाई 10, 475.5, तो ये हमारा एंटीलॉग मिला। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि हम किसी भी संख्या का एंटीलॉग निकाल सकते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल का एंटीलॉग निकालते हैं। मान लो हमें एंटीलॉग निकालना है -5.42। तो 0.42 जो है वो log 3 और log 4 के बीच में आता है। log 3 की वैल्यू 0.48 है
और log 4 की वैल्यू हम जानते हैं 0.60 है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल करके हम क्या मिलेगा, और log 2 की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 0.30। तो log 42 जो है वो उन दोनों के बीच में आता है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इन दोनों का टोटल करके 2 से भाग निकालेंगे तो 0.39 मिला, और इन दोनों का टोटल करके मिड निकालेंगे तो इनका 3 + 2 / 5/2 2.5 -5 है, इसलिए इनको लिखेंगे 10⁻⁻5, और 0.42 का एंटीलॉग हम लिखेंगे 2.5 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा एंटीलॉग मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ओरली log 1 से log 10 तक कीमत याद रखें, एंटीलॉग निकाल सकते हैं बिना लॉग टेबल। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। लॉगरिदम के और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप अगले वीडियो को देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।